हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों नाव धारा पर आधारित सवाल या नाव नदी पर आधारित सवाल। और यह नाव नदी का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने एक और दो पार्ट बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों पर आधारित सवाल। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी कि मान लीजिए ये कोई नदी है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये कोई नदी है, इसमें जल प्रवाह है, ये आपका जल प्रवाह हो रहा है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए नदी को फिक्स कर देते हैं हम लोग, ये है, इसकी कोई दूरी रहा होगा डी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक नाव है और ये जो है एक बार जाता है और एक बार पुनः क्या है वापस आता है। मान लेते हैं ए और बी, ए से बी की ओर जाता है और बी से फिर पुनः ए की ओर वापस आता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और इसमें जो है ये धारा प्रवाह की चाल, मान लेते हैं कि धारा इधर से ए से बी की ओर बह रहा होगा, यानी कि ये जो नाव है एक बार जो है एक बार इधर की ओर जाएगा और फिर जाने के बाद पुनः बी स्थान से ये जो नाव है पुनः क्या है वापस आएगा। तो इस कंडीशन में दिया हुआ है आपको कि 4 घंटे का समय लेता है, यानी कि यहाँ से ए से बी की ओर जाने में और आने में क्या है 4 घंटे का टाइम ले रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ए से बी की ओर जाने में लगा समय इसको T1 लगा होगा, यानी कि ए से बी की ओर जाने में लगा समय T1 और बी से ए की ओर आने में लगा समय मान लेते हैं क्या T2। तो देखिए ए से बी की ओर जाते वक्त क्या है, इसकी दिशा धारा की दिशा में होगा, यानी कि जिधर बहाव होगा उसी दिशा में नाव जाएगी। और आते वक्त क्या होगा, इसकी दिशा बदल जाएगी, नदी का जो प्रवाह है वही रहेगा और जो नाव की दिशा है बदल जाएगी बी से ए की ओर आते वक्त। तो यहाँ से देखिए आप क्या T1 हमने माना हुआ ए से बी की ओर जाने में लगा समय और T2 क्या है बी से ए की ओर आने में लगा समय। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ऐसा कर सकते हैं T1 प्लस T2 बराबर T, जहाँ T1 क्या है ए से बी की ओर जाने में, यानी कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय, और T2 क्या है धारा की विपरीत दिशा में आने में लगा समय बराबर T क्या है कुल टाइम, जाने और आने में लगा समय कैपिटल T हमने माना हुआ है। तो यहाँ से T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा T के। तो यहाँ से T1 बराबर आपको समझना है कि T1 क्या है जाने में लगा समय, और समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या रहा होगा D, दोनों के बीच की दूरी क्या रहा होगा D। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल। समय बराबर क्या होगा जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, और क्या है कि धारा की दिशा में ही जाएगा ए से बी की ओर। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल के जगह पे क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस T2, यानी कि वापस आने में बी से ए की ओर वापस आने में जो नाव होगी, नाव धारा की विपरीत दिशा में होगा, तो यहाँ भी दूरी तो वही रहेगा, दूरी बदल नहीं रहा है। तो हो जाएगा T2 यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हो जाएगा D डिवाइड बाई आपका दूरी बटे चाल। तो इस टाइम जो सापेक्ष चाल होगा हमारा, जो सापेक्ष चाल होगा बी से ए की ओर आने में धारा के विपरीत चलेगा नाव, तो इस टाइम जो सापेक्ष चाल होगा x माइनस वाई होगा, और बराबर T कुल समय T को रहने देते हैं, अभी आगे हम रखेंगे। तो यहाँ से इतना हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। यह आपको समझाने के लिए ही इतना हमने डायग्राम बना के आपको समझाया हुआ है। तो आगे देखिए आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालना है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यानी कि D की वैल्यू निकालना है। तो इस पर रख के आप निकाल लीजिए आगे। तो यहाँ से D बटे x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, x आपका क्या है आपको बताया हुआ, x क्या है शांत जल में नाव की चाल, और जो y है वो नदी की चाल या धारा की चाल जल प्रवाह की चाल y है, और T क्या है आपका कुल समय है। तो आपको दे रखा है कि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में नाव की चाल क्या है x बराबर आपको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें वैल्यू रखिए, हल करिए इसको D बटे x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस D बटे x माइनस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि 4 माइनस 2 होगा तो क्या आएगा 2, और फिर बराबर हो जाएगा आपका कुल समय कितना लग रहा है इसको, कुल समय 4 घंटे का समय लगता है जाने और आने में। तो यही आपका जाने और आने का समय T है, तो हो जाएगा 4 के। यहाँ से आप हल कर लीजिए इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से D कॉमन हो जाएगा आपका, और फिर अंदर बचेगा 1/6 प्लस 1/2 बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा आपका 6 एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3, और बराबर हो जाएगा आपका क्या 4 के, यहाँ पे D रहेगा।
और फिर इसके बाद 3 एक क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा d इंटू 4/6 और बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से d बराबर आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगा दोस्तों, 6 किलोमीटर की दूरी होगी। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा, 6 किलोमीटर का दूरी होगा। यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपका 6 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। देखिए इसी सवाल को अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं, इसी सवाल को ट्रिक से, तो यही रहेगा। कॉन्सेप्ट से ही हमने ट्रिक बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनाया हुआ है। तो ट्रिक आपका देखिए नोट करके लिख लीजिए कि डायरेक्ट अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी बराबर आपका हो जाएगा, आप नोट करके लिख लीजिए, दोनों स्थानों के बीच की दूरी d बराबर आपका हो जाएगा t कोष्टक में x² माइनस y² और डिवाइड बाई 2x, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2x। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। अगर ट्रिक से अगर ये आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझना चाहते, अगर ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो d बराबर t कोष्टक में x² माइनस y²/2x होगा, जहाँ पे x आपका वही है शांत जल या स्थिर जल में नाव की चाल, और y जल प्रवाह की चाल, और x आपका वही है, और t क्या आपका कुल समय दिया हुआ है। देखिए इस ट्रिक पे आप हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हो जाएगा t कुल समय दिया हुआ है आपको 4 घंटा, तो हो जाएगा 4 और कोष्टक में x² यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल का स्क्वायर आपको दिया हुआ 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई आपका 2x हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, x की वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है, तो 4 से 4 कट जाएगा और फिर 16 से 4 घटाएंगे 12, 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर। डायरेक्ट आपका इस ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आखिर सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सवाल को पढ़ के ही कॉन्सेप्ट से हल होता है सवाल। अगला क्वेश्चन है, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। यदि नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। यही कह रहा है कि जाने और आने में उसे कितना समय लगेगा। इसके पहले हमने आपको ट्रिक बताया, आप चाहें तो उस ट्रिक के सहायता से भी हल कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं समझना है तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। कुल समय हमने आपको बताया हुआ है कि वापस जाने और आने में लगा समय t मान लेते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक बार उसको नदी के धारा की दिशा में जाने में लगा समय t1 प्लस t2, कुल समय t बराबर t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो समय यानी कि जाने में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय t1 और वापस आने में लगा समय हमने t2 माना हुआ है। तो यहाँ से कुल समय बराबर क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। t1 क्या है, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, चाल के जगह पे आपको सापेक्ष चाल समझना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में कि धारा के साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 दूरी बटे चाल, सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सापेक्ष चाल आपका हो जाएगा क्या, धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई होगा, क्या होगा x प्लस वाई होगा, सापेक्ष चाल आपका x प्लस वाई होगा। तो यहाँ से आपको y बराबर 3 दे रखा है और x बराबर 7 दे रखा है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 7 3 क्या हो जाएगा 10 और प्लस t2 क्या है कि वापस आने में धारा के विपरीत दिशा में चलने में लगा समय t2 है, तो आपका हो जाएगा क्या t2। तो t2 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो बदलेगा नहीं वही रहेगा 20 बटे, और आपका यहाँ से हो जाएगा क्या सापेक्ष चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में आने में सापेक्ष चाल x माइनस वाई होता है, क्या होता है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करेंगे तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 आएगा। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 10 दूनी 2, 2 प्लस 4 पंचे यानी कि यहाँ आएगा 5, तो 5 दूँ 7 घंटा। आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाने और आने में उसे ये जो 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में 7 घंटे का टाइम लगेगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और आपको हमने ट्रिक जो बताया हुआ है d बराबर कुल दूरी d बराबर t कोष्टक में x² माइनस y² डिवाइड बाई आपका क्या डिवाइड बाई 2x, इस फार्मूले पे भी रखेंगे तो यहाँ से भी आपका t निकल जाएगा, इसकी सहायता से भी आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमलेश जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर तक अपनी नाव 3 घंटे में ले जाकर पुनः 5 घंटे में वापस आता है। शांत जल में नाव की चाल तथा नदी की चाल ज्ञात करिए। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि शांत जल में नाव की चाल और नदी की चाल आपसे पूछ रहा है। देखिए इसमें आपका कह रहा है कि कोई व्यक्ति है वो जो है 75 किलोमीटर तक अपनी नाव जो है 3 घंटे में ले जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई नदी है ये, और इस नदी में मान लेते हैं प्रवाह इधर की ओर हो रहा है, और कोई व्यक्ति है 75 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, मान लेते हैं ए और बी,
ए से बी की ओर 75 किलोमीटर जा रहा है और फिर यहीं बी से क्या ए की ओर वापस आ रहा है। जाने में जो है इसको ए से बी की ओर जाने में जो है 3 घंटे का समय लगता है। कितना? 3 घंटे का समय लगता है जाने में, और वापस आने में इसको 5 घंटे का टाइम लगता है। वापस आने में इसको 5 घंटे का टाइम लगता है। तो यही पूछ रहा है कि इसमें व्यक्ति की चाल क्या होगी, शांत जल में व्यक्ति की चाल, और ये जो नदी है या जल प्रवाह की चाल क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए इस कंडीशन में ए से बी की ओर जाने में लगा समय आपको दिया है, तो यहाँ से आप क्या करिए, निकाल लीजिए कि 3 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी जा रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी की ओर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। ए से बी की ओर जाने में सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा की दिशा में जाएगा व्यक्ति, तो उस टाइम सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा की दिशा में जो है x + y होता है, तो हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना तय कर रहा है, 75 किलोमीटर, हो जाएगा 75 बटे समय 3 घंटे में 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका x + y बराबर क्या निकल जाए, 3 से काटेंगे तो आएगा 25, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ से x क्या है, वही हमने माना हुआ है कि शांत जल में नाव की चाल x, और y क्या है, नदी की चाल हमने y माना हुआ है, और नाव की चाल जो है स्थिर जल में या शांत जल में x माना हुआ है। तो यहीं से सापेक्ष चाल आपका क्या निकल के आएगा, x + y बराबर 75 बटे 3, यानी कि x + y बराबर 25, समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहीं फिर कह रहा है कि 75 किलोमीटर जाके फिर ये वापस आता है, 75 किलोमीटर की दूरी वापस आता है, और इसको आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो इस कंडीशन में आते वक्त इसका सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, तो इस टाइम इसका सापेक्ष चाल होगा x - y। धारा के विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगा, x - y, तो हो जाएगा सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और इसको जो टाइम लग रहा है 5 घंटे का लग रहा है, तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x - y बराबर निकल के आएगा, 5 से काटेंगे आएगा 15। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात हो गया। फिर इसके बाद क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, और x क्या होगा, 2x होगा। यहाँ से हमने क्या किया, समीकरण 1 + 2 किया। समीकरण 1 + 2 करेंगे तो हो जाएगा आपका y से y जो है कट जाएगा, और बचेगा 2x बराबर 15, 25 हो जाएगा आपका 40। यहाँ से x बराबर आपको निकल के आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर आपको क्या निकालना है, नदी की चाल। तो नदी की चाल हमने y माना हुआ है, तो यहाँ से आपका y, समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, घटा दीजिए। समीकरण अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 - 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, या फिर समीकरण 1, 2 में से नहीं घटाना है तो x की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो भी आपका हल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप मान लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं, x का मान हम समीकरण 1 में रख के हल कर लेते हैं। तो x बराबर 20 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 75 करेंगे तो 25 - 20 होगा। यानी कि y बराबर आपका क्या होगा, 25 - 20 होगा। समीकरण 1 में हमने x की वैल्यू रखा, तो और फिर आपका y बराबर 25 में से 20 घटाएंगे 5 आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ से आपको शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो जल प्रवाह है या नदी की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, जबकि नदी का जल प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह जल प्रवाह के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। ये पूछ रहा है, कुल समय आपको निकाल रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में और 16 किलोमीटर आने में जो है उसे कितना समय लगेगा, यही आपको क्या करना है, निकालना है। यानी कि यहाँ पे देखिए दूरी अलग अलग चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने बताया हुआ है कि मान लेते हैं कि आने और जाने में लगा समय T1 + T2 होगा। मान लेते हैं कि जाने में, यानी कि नदी के प्रवाह की दिशा में जाने में, यानी कि जल प्रवाह के 24 किलोमीटर की दूरी जाने में लगा समय T1, और 16 किलोमीटर की दूरी आने में लगा समय T2। क्या मान लेते हैं, जाते वक्त लगा समय T1 और वापस आते वक्त लगा समय T2। तो जाते वक्त समय यानी कि जब जाएगा वह, तो धारा के प्रवाह की दिशा में जा रहा है 24 किलोमीटर। यहाँ पे कहा है अनुकूल 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में लगा समय आपको निकालना है। तो हमने मान लिया है कि जाते वक्त लगा समय T1 और आते वक्त लगा समय T2। तो कुल समय आपका मान लेते हैं T, यही आपको निकालना है। T1 + T2 आपका क्या होगा। तो देखिए आप जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो कितना दूरी जा रहा है, 24 किलोमीटर, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 24 किलोमीटर जा रहा है,
और दूरी बटे सापेक्ष चाल। यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगा, धारा के प्रवाह की दिशा में जा रहा है, अनुकूल जा रहा है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगा, x प्लस वाई होगा। यानी कि x प्लस वाई का मतलब क्या होगा, x बराबर आपको क्वेश्चन में 10 दे रखा है और जल प्रवाह की चाल y बराबर 2 रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई 10 2 क्या हो जाएगा 12, 12 प्लस T2, यानी कि वापस आने में, आते वक्त वह धारा प्रवाह के विपरीत आएगा। और इसमें दे भी रखा है कि 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से आते वक्त समय हमने माना हुआ है T2, तो 16 समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी आपको दे रखा है 16 बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल आते वक्त क्या होगा, x माइनस वाई होगा। आते वक्त सापेक्ष चाल क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो x बराबर दे रखा है 10 और y बराबर दे रखा है 2, तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ से रख देंगे 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 दूनी 2, और फिर आपका क्या हो जाएगा 8 दूनी, तो यहाँ से 2 2 क्या हो जाएगा 4 घंटा। यानी कि उसको जो है 24 किलोमीटर जाने तथा 16 किलोमीटर प्रतिकूल आने में जो है 4 घंटे का समय लगेगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है, जबकि धारा के विपरीत तथा अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटे में जाता है। स्थिर जल में नाविक की चाल तथा धारा की गति पूछ रहा है। इसमें क्या है कि 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन यह है कि नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर कुल 13 घंटे में जाता है। और अगला कंडीशन है कि आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटे में जाता है। तो स्थिर जल में नाविक की चाल तथा धारा की गति आपसे पूछ रहा है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि नाविक धारा के विपरीत 44 किलोमीटर जाता है तथा अनुकूल 55 किलोमीटर, यानी कि 44 किलोमीटर और 55 किलोमीटर जाने और आने में जो है 13 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ से T1 प्लस T2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप देखिए T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T हो जाएगा। T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T हमने किया। T1 क्या है कि यहाँ पे क्या 44 किलोमीटर पहले दिया हुआ विपरीत जा रहा है, तो T1 क्या होगा विपरीत दिशा में चला गया समय, और T2 क्या है अनुकूल दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में चला गया समय यहाँ पे T2 होगा और कुल समय T होगा। तो देखिए यहाँ से क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में चला गया समय T1 है, तो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है। तो देखिए विपरीत जो है 40 किलोमीटर जा रहा है, धारा के विपरीत जो है 40 किलोमीटर जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, यानी कि 40 बटे आपका क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल के जगह पे आपको सापेक्ष चाल रखना है। धारा के विपरीत कह रहा है कि 40 किलोमीटर विपरीत जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल x माइनस वाई होता है, जहाँ पे आपका x क्या है नाविक की चाल, स्थिर जल में नाविक की चाल, और y क्या है जल प्रवाह की चाल है, या धारा की चाल y है, नाविक की चाल स्थिर जल में x है। तो आपका हो जाएगा प्लस T2 क्या है, यहाँ पर हमने माना हुआ है कि अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में लगा समय T2 है यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपका 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर कैसे चल रहा है, अनुकूल के प्रतिकूल, अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल जाने में जो सापेक्ष चाल होता है वो x प्लस वाई होता है। अनुकूल सापेक्ष चाल क्या होता है x प्लस वाई होता है, बराबर कुल समय आपको दे रखा है कितना 13 घंटे। तो यहाँ से हो जाएगा 13 के। यहाँ से देखिए T1 प्लस T2 बराबर T हमने कर दिया। T1 जहाँ पे विपरीत दिशा में चला गया समय, और T2 क्या है अनुकूल दिशा में चला गया समय, यहाँ पे T2 है। तो यहाँ से T1 बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, यानी कि 40 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में लगा समय हमने लिख दिया, और यहाँ पे हमने 55 किलोमीटर अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय लिख दिया दूरी बटे सापेक्ष चाल से। तो यहाँ से 13 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको मानना होगा कि x माइनस वाई बराबर, क्योंकि इसको 2 कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन में हल करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। इसके लिए आप यहाँ से मान लीजिए, माना x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b, 2 चीज़ हमने माना हुआ है। इसको आगे हम आपको बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। तो x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b, तो यहाँ पे आप रख दीजिए, तो हो जाएगा 40 बटे x माइनस वाई बराबर a मान लिया, तो हो जाएगा a, और प्लस 55 बटे आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर b, तो हो जाएगा b के, अब बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। और फिर इसके बाद
अगली शर्त पढ़ते हैं हम। आगे कह रहा है कि जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा अनुकूल 44 किलोमीटर कुल 10 घंटे में जाता है। तो यहाँ से भी आप क्या करिए, T1 प्लस T2 बराबर, फिर अगली कंडीशन के लिए निकाल लीजिए T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T। आगे कह रहा है कि विपरीत जो है, धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है अगली कंडीशन में। तो आपका समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 30 किलोमीटर जाने में लगा समय हो जाएगा आपका 30 बटे सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, विपरीत जा रहा है तो यहाँ भी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और प्लस क्योंकि इसमें नाव और जल प्रवाह नहीं बदल रहा है, नाव और जल प्रवाह क्या है वही है। तो हमने माना हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल या नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और जल प्रवाह की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना हुआ है। तो यहाँ से आगे T1 बराबर 30 बटे x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि विपरीत जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या रखेंगे, x माइनस वाई। अब प्लस T2 क्या है, अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में लगा समय हमने यहाँ पे T2 माना हुआ है। तो आपका T2 बराबर क्या हो जाएगा, 44 किलोमीटर जा रहा है तो हो जाएगा 44 बटे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। बराबर कुल समय 10 घंटे कह रहा है कि कुल 10 घंटे में जाता है, हो जाएगा कुल समय 10 कैपिटल T के स्थान पे। तो यहाँ से हमने आपको माना हुआ है कि x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b, तो यहाँ भी आप रख दीजिए तो हो जाएगा 30 बटे x माइनस वाई बराबर a और प्लस 44 बटे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b, तो हो जाएगा आपका b। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर, आप बराबर पहले लिख लीजिए 10, और ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहाँ से आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 ज्ञात हो गया। तो इसके बाद क्या करिए आप, समीकरण आपका ऐसा करिए, समीकरण 2 में क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, समीकरण 2 में मल्टीप्लाइड बाई 4, समीकरण 2 में 4 से गुणा करिए, माइनस करिए, फिर माइनस क्या करना है आपको समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, समीकरण 1 में 3 से हमने गुणा किया, अब फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका समीकरण 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा 4 3 12 120 बटे a प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17 बटे क्या हो जाएगा b बराबर 10 चौके 40। ये हो गया आपका क्या, समीकरण 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया वो हो गया, और फिर समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, समीकरण आपका 1a है, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 120 बटे a प्लस 3 पचे 15 का 5 और 3 पचे 15 1 16 बटे b, अब बराबर 13 तिया 39। ये हो गया समीकरण 1 हमने लिख लिया। और क्या करना है, 2 में से 4 से गुणा करने के बाद और 1 में 3 से गुणा करने के बाद 2 में से 1 को घटाना है। तो देखिए इसको जब घटाएंगे आप जब घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये 120 बटे a कट जाएगा पूरा, और फिर आपका ये नीचे क्या है, नीचे का हर क्या है, बराबर है, ये 176 बटे b माइनस 165 बटे b होगा, 176 बटे b माइनस 165 बटे b होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 176 में से 165 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 176 में से 165 घटाएंगे तो आपका आएगा 11 बटे b, क्या आएगा 11 बटे b बराबर 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ से आपका b बराबर क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ से निकल के आया कि b बराबर 11, b बराबर क्या निकल के आएगा 11, b बराबर क्या निकल गया आपका 11। तो ऐसा करिए b की वैल्यू आप समीकरण 1 में या कहीं पे रख दीजिए, तो b की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। क्या करिए, आइए यहाँ पे मैं हल कर लेता हूँ, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे b का मान, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए b के जगह पे क्या रखना है 11, तो हो जाएगा आपका 40 बटे a प्लस यहाँ 11 होगा तो 11 पचे यानी कि 5 आ जाएगा बराबर 13 के। यहाँ से देखिए आपका 5 इधर जाएगा तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 आएगा, यानी कि 40 बटे a बराबर 8 आएगा, 8 पंचे यानी कि 5 हो जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 5 आ जाएगा, a बराबर क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि b बराबर 11 और a बराबर 5 आपको यहाँ से ज्ञात कर लिया। तो a बराबर आपने क्या माना हुआ है, a बराबर आपने माना हुआ है x माइनस वाई, तो एक स्थान पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ हमने माना हुआ है कि x माइनस वाई बराबर a और x प्लस वाई बराबर b, तो यहाँ से आपका a बराबर 5 b बराबर 11 है, तो a के जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5।
ये हो जाएगा समीकरण नंबर, मान लीजिए समीकरण नंबर 3। और आपका b बराबर 11 है, तो b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, b के जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 11 के, x प्लस वाई बराबर 11। यहाँ से हो जाएगा ये क्या, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से ऐसा करिए कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 3 प्लस 4 करिए, 3 प्लस 4 करेंगे तो देखिए y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर x क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 5 16 के। तो यहाँ से आपका 2 8 है, यानी कि x बराबर आपका निकल के आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपसे पूछ रहा था कि जल में नाविक की चाल तथा धारा की चाल। तो x नाविक की चाल होता है, हमने माना भी है कि x क्या है, नाविक की चाल। तो नाविक की चाल आपका निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आंसर। और x का मान उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए। क्या करिए, x का मान समीकरण 3 में या 4 में, तो हम 4 में रख देते हैं। यहाँ पे x का मान समीकरण 4 में रखेंगे, x बराबर 8, तो हो जाएगा आपका 8 प्लस वाई बराबर 11। हमने x का मान समीकरण 4 में रखा, तो हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 11 के। यहाँ से y बराबर 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस 8 यानी कि 3। y बराबर आपका क्या निकल के आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर आपका क्या होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपको जो है धारा की चाल और नाविक की चाल आपको ज्ञात हो गया है। यानी कि स्थिर जल में जो नाविक है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और धारा की गति आपसे पूछा था तो धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।